कक्षा छठवीं संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्यों कहा गया है? क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द जितने भी होते हैं उनके अंत में बड़ा आ लगा रहता है। देखोगे, ध्यान से देख रहे हैं। अब इसको आकारांत क्यों कहा जाता है तो इसका परिचय हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जिन शब्दों के अंत में बड़ा आ स्वर मात्रा का प्रयोग होता है, कौन सा स्वर लगा रहता है? बड़ा आ। देखो सभी में बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, तो बड़ा आ स्वर मात्रा का प्रयोग होता है, उन्हें आकारांत शब्द कहते हैं। आकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः क्या होते हैं? ये वाले शब्द जिनके अंत में बड़ा आ लगा रहता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। अब चित्र देखकर आप समझ सकते हैं। आपकी पुस्तक में चित्र भी बना हुआ है और इसके पहले वाले पाठ में हमने पढ़ा था, पाठ 4 में अकारांत। उसमें क्या लिखा था? छोटा आ इसकी जगह पे था। अकारांत पुल्लिंग शब्द, क्योंकि वो कौन से शब्द थे? पुल्लिंग शब्द थे। अब देखेंगे यहाँ पर कि कन्या, कन्ये, कन्या। एक कन्या को कन्या कहेंगे, दूसरे को, दो कन्याओं को क्या कहेंगे? कन्ये, और बहुत सारी कन्या को क्या कहेंगे? कन्या। कोई भी एक लाइन आपको जो इजी पड़े, जो सुविधाजनक लगे, आप उसको याद कर सकते हैं और उसके आधार पर ही बाकी शब्द रहेंगे। जैसे यहाँ पर बाला, बाले, बाला। एक बालिका, दो बालिकाएं, बहुत सारी बालिकाएं। तो यहाँ पर छात्रा, छात्रे, छात्रा, दोनों में क्या सिमिलरिटी दिख रही है? सभी शब्दों में कि एक वचन में आ की मात्रा लगी हुई है, द्विवचन में ए की मात्रा लगी हुई है और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगा हुआ है। तो ये समानताएं होने के कारण कोई भी हम एक लाइन याद करेंगे और उसी के आधार पर बाकी हमको ट्रांसलेशन आराम से बन जाएगा। बाकी हमको शब्दों के अर्थ आराम से पता चल जाएंगे। जैसे छात्रा, छात्रे, छात्रा। छात्रा में देखो आ की मात्रा, बाला में आ की मात्रा, कन्या में आ की मात्रा। द्विवचन में देखेंगे ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा। बहुवचन में क्या लिखा है? आ की मात्रा और विसर्ग लगा हुआ है सभी शब्दों में। तो इस प्रकार एक लाइन हम याद करेंगे तो हमसे बाकी के शब्द बन जाएंगे। इसकी जगह राधा शब्द का इस्तेमाल करके बताइए। राधा शब्द कैसे बोलेंगे? राधा, राधे, राधा। एक राधा, दो राधा, बहुत सारी राधाएं। माला का बनाइए। माला, माले, मालाह। एक माला, दो मालाएं, बहुत सारी मालाएं। तो इस प्रकार ये हम पाठ का ट्रांसलेशन देखते जाएंगे। नेक्स्ट देखो, शिक्षिका, शिक्षिके, शिक्षिका। एक शिक्षिका, दो शिक्षिकाएं, बहुत सारी शिक्षिकाएं। महिला, महिले, महिलाएं, महिलाह। तो ये ट्रांसलेशन बताइए। एक महिला, दो महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वृद्धा, वृद्धे, वृद्धा। वृद्धा यानी बुढ़िया, वृद्धे मतलब दो बुढ़िया और वृद्धा मतलब बहुत सारी बुढ़ियाएं। फिर है चटका, चटके, चटकाह। हमने जैसे बोला माला, माले, मालाह। छात्रा, छात्रे, छात्रा। सभी में क्या समानता है कि एक वचन में आ की मात्रा, द्विवचन में ए की मात्रा और बहुवचन में आ की मात्रा के साथ विसर्ग। तो इस प्रकार ये पूरे शब्द आपको याद हो जाएंगे और उनके अर्थ भी आपको पता चल जाएंगे कि इनको कैसे। हमने बताया था पुल्लिंग शब्द में बालक की लाइन याद करेंगे। बालकः, बालकौ, बालकाः। और स्त्रीलिंग में याद कर लीजिए आप बालिका, बालिके, बालिकाः। बालक यानी लड़का और बालिका मतलब लड़की। तो इससे आपको दोनों लाइन याद हो गई और दोनों लाइन जब याद हो जाएंगी तो ये आप सारे शब्द आपको बनाते बन जाएंगे। नेक्स्ट पेज में देखिए आप, कोकिला, कोकिले, कोकिलाः। कोकिला मतलब कोयल। एक कोकिला, दो कोयल, कोकिले मतलब दो कोयल, कोकिलाः मतलब बहुत सारी कोयल।
अब यहाँ पर देखिए अश्वाह, सॉरी अश्वा यानी क्या होता है? घोड़ी, क्योंकि अश्वह यानी घोड़ा। ये हमने पढ़ा था पुल्लिंग शब्द में कि अश्वाह। यहाँ देखो अश्वह में वा में आ की मात्रा ऐड हो गई, अश्वा हो गया। अश्व स्त्रीलिंग में बदल जाएगा तो क्या होगा? घोड़ी। अश्वे अश्वाह, अश्व अश्वे अश्वाह। फिर है अजा अजे अजाह। अजह यानी बकरा और अजा मतलब बकरी। अजय 2 बकरियां और अजाह बहुत सारी बकरियां। मूषिका मूषिके मूषिकाह। गणेश जी के पास क्या होता है? मूषका होता है। मूषका यानी चूहा और मूषिका यानी चूहिया। मूषिका मूषिके मूषिका, तो मूषिका यानी चूहिया, मूषिके मतलब 2 चूहिया और मूषिकाह मतलब बहुत सारी चूहिया। तो इस प्रकार ये ट्रांसलेशन अपना हुआ। पार्ट 1 में हमने यहाँ तक समझ लिया इस पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको वीडियो में इसके आगे के पेज और एक्सरसाइज समझाई जाएगी, फिर PDF दिया जाएगा तो आप इसको कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।